मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। जाने माने फिल्मकार करण जौहर, सिंगर शालमली खोलगड़े, रैपर बादशाह और म्यूजिक डायरेक्टर शेखर अफजियानी ने हाल ही में लॉन्च किया सिंगिंग रियलिटी शो दिल है हिंदुस्तानी। इस मौके पर क्या कुछ कहा इन सेलिब्रिटी जजेस ने, आइए जाने इन्हीं की ज़बानी। आपने बहुत सारे रियलिटी शोज जज किए हैं, कॉफी विद करण भी कर रहे हैं। इस तरह का सिंगिंग रियलिटी शो है वो आपके लिए शायद नया है। सिंगिंग स्टाइल अलग होगा, तो क्या पैरामीटर्स होंगे? सारे जजेस से भी सवाल है कि क्या पैरामीटर्स होंगे और कितना एडिशनल प्रेशर है इस तरह की सिंगिंग को जज करने का, क्योंकि एक यूनिक स्टाइल में एक यूनिक स्टाइल है इस सिंगिंग रियलिटी शो का। देखिए, ये जैसे कि आपने कहा, ये पहला सिंगिंग शो है जो मैं जज कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल गा नहीं सकता, तो मेरी सिंगिंग की नॉलेज तो बहुत बड़ी ज़ीरो है। लेकिन हिंदुस्तानी संगीत की काफ़ी समझ है, फिल्म म्यूज़िक की बहुत समझ है, और जब से मैंने होश संभाला है मैं ये संगीत सुनते आ रहा हूँ। तो आई थिंक जज करना, ऑफ कोर्स, जो ये सारे माहिर कंपोजर्स हैं, गायिकाएं हैं, और बादशाह रैपर है, गा सकते हैं, कंपोज खुद करते हैं, शेखर इज़ अ सिंगर कंपोजर, शालमली इज़ अ ब्रिलियंट सिंगर। तो ये सारी टेक्निकल जो बारीकियां हैं, टेक्निकलिटीज़ ये ढूंढेंगी। मैं वो पर्सनालिटी, एक्स फैक्टर, जो स्टार क्वालिटी होती है परफॉर्मेंस में, वो जज डेफिनेटली करूँगा। बेसिकली सारे ये जो देश विदेश से ये टैलेंट आ रहे हैं, एंड मैंने सारा टैलेंट का पूल देखा है, एंड आई हैव टू से इट्स द मोस्ट इनक्रेडिबल सिंगिंग टैलेंट दैट आई हैव सीन अक्रॉस एनी प्लेटफॉर्म। अगर आप, मैंने बहुत सारे ऐसे शोज़ देखे हैं, बहुत सारे कंटेस्टेंट्स को सुने हैं, और जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे सिंगिंग और डांसिंग के शोज़ तो लगातार आते रहते हैं नेशनल टेलीविजन पे। लेकिन माय माइंड वाज रियली ब्लोन जब मैंने देखा कि कोई यूक्रेन में बैठा, कोई जर्मनी में बैठी, कोई पता नहीं कहाँ से कहाँ, जब वाकई जब हम कहते हैं दिल है हिंदुस्तानी, तो वो हिंदुस्तानी संगीत और हिंदुस्तानी फिल्मों की संगीत से इतने इम्प्रेस्ड है, इतने इन्फ्लुएंस्ड हैं कि वो संगीत अपने दिल में लेके बैठ जाते हैं। और यहाँ हमने पहली बार उनको बुलाया है इस मंच पे, ताकि आप शॉक्ड हो जाएंगे कि कहाँ लोग ये गाते हैं। उस दिन मैं यूट्यूब में देख रहा था, तो चाइना में बैठे कॉन्फ्रेंस में कुछ 50 लोगों ने कल होना हो गाया था और टाइटल सॉन्ग गाया था, एंड इट वाज सो मूविंग कि वो, उनको भाषा की समझ नहीं है, सुरताल, हिंदुस्तानी क्लासिकल सुरताल की समझ नहीं है, फिर भी जब दिल हिंदुस्तानी होता है ना, तो सब कुछ ठीक तरह बैठ जाता है। आई थिंक यही इस शो का मोटिव है, यही इस शो की आई वुड से यही इस शो की फितरत है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये जो स्टार प्लस ने ऐसा ये कंपटीशन और इस तरह का, आई वुड से, इस तरह की प्लानिंग की है कि पहली बार नेशनल टेलीविजन पे इस किस्म की सिंगिंग शो होगी। तो मैं क्या जज करूँगा, मैं बस एंजॉय करने वाला हूँ और वो देखने वाला हूँ कि एक होता है टेक्निक और दूसरा होता है एक्स क्वालिटी, एक्स फैक्टर जिसे कहते हैं। टेक्निक ये जज करेंगे, वो फैक्टर मैं जज करूँगा, और ये कमाल का जज पैनल हो जाएगा। हमने अपनी तारीफ कर ली है। इसमें जितने भी कंटेस्टेंट हैं वो सारे बॉलीवुड के गाने गा रहे हैं, तो यहाँ पे सिंगर्स के लिए अपनी ओरिजिनलिटी को मेंटेन रखना कितना मुश्किल होगा, या आपके लिए कितना मुश्किल दिख रहा है इन सब के लिए, क्योंकि सब तो वही गाने गा रहे हैं जो लेजेंड्स ने गाए हैं हमारे यहाँ ज़्यादातर। अच्छा, जो भी वीडियोस मैंने अब तक देखे हैं, दे आर ब्रिंगिंग देयर ओन स्टाइल टू इट। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर वो जो गाने हमने इतने सालों से सुने हैं, अगर एक अपने अंदाज में कोई गाए तो उसका मज़ा अलग आता है। एंड आई थिंक हमने बहुत सारे शोज में देखा है कि कोई मेन जो प्लेबैक सिंगर होता है उसको लोग कॉपी करते हैं, लेकिन जब अपनी आवाज़ में गाते हैं तब वो इंसान डिस्कवर होता है, तब उनका जो हुनर होता है वो पूरी दुनिया के सामने आता है। तो आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये प्लेटफॉर्म को हम एक नया टैलेंट दे सकें, एक परफॉर्मर दे सकें, और इस इंडस्ट्री को बहुत सारे नए आर्टिस्ट दे सकें। एंड दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। वी लुकिंग फॉर समवन हु एंटरटेन्स अस, और जब हम 4 साथ में हो तो आई थिंक वील हैव अ डिसीजन to find the best talent in this country. As a singer, how do you feel? Because the rules are clearly, there are no rules now. There is no defined set. So how do you feel about the current scene of music with so many singing styles happening? I think what's most important is the fact that you can connect with music. And that's about the only rule as such that there could be when it comes to music. तो अगर आप जो गा रहे हैं या बजा रहे हैं या परफॉर्म कर रहे हैं, आप अगर कनेक्ट कर सकते हैं उसके साथ, you made it.
क्योंकि म्यूज़िक इज़ द ओनली मीडियम, नॉट द ओनली मीडियम, बट वन ऑफ दोज मीडियम्स that can move you, like a film moves you, like an actor moves you, a voice can move you. आम्रपाली था उनका नाम, जो अभी गा रही थी, वो जब भी उन्होंने बात करना शुरू किया, बादशाह और मैं एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, क्या आवाज़ है, कैप्टिवेटिंग वॉइस. एंड आई फील लाइक अगर रूल हो तो वो एक रूल है, कनेक्ट, जो कनेक्ट हो म्यूज़िक के साथ, एंड अदरवाइज री इन्वेंटिंग इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड. When you evolve with something, अगर एक गाना आप सुनते हैं और उसको लेकर आप उसमें अपनी जान डालते हैं, then you're making something out of that song, more out of that song. That's you in that song, and I'm always for the evolution of music or interpretation of music. शो का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बहुत फन है. मतलब मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि कई बार आपके व्हाट्सएप पे वीडियो शेयर होते हैं, आपको फॉरवर्ड होते हैं वीडियोस मज़ेदार से, फेसबुक पे वीडियोस शेयर होते हैं, तो बेसिकली वो वाला कंटेंट टीवी स्क्रीन पर आ रहा है. सो इट्स गोइंग टू बी फन. बहुत सही है, कुछ भी बोरिंग नहीं है. मतलब हर कोई गाना ही नहीं गा रहा, सब अपनी अलग अलग चीज़ें लेकर आ रहे हैं, अपने अलग अलग स्टाइल लेकर आ रहे हैं. कॉयर है, बीट बॉक्सिंग है, रैपर आ रहे हैं 2-3 और, जिनको देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. फन है, बहुत सही. आज आम्रपाली ने गाया आप सबके सामने. मतलब इससे पहले मैंने आम्रपाली को नहीं सुना था, वो मेरी बहुत फेवरेट है. वॉइस ऑफ नागालैंड मेरा बहुत फेवरेट है. और अकूस्टिक सिंह जिसके बारे में करण सर ने बात करी, वो मेरा फेवरेट है, क्योंकि चंडीगढ़ से है, मैं भी चंडीगढ़ से हूँ. तो मज़ा आने वाला है. अब मैं कितने बताऊँ, मतलब सारे ही फेवरेट हैं, तो सबके लिए बहुत टफ होने वाला है. तो ये थे सिंगिंग रियलिटी शो दिल है हिंदुस्तानी को जज करने वाले सेलिब्रिटी जजेस. आपको बता दें कि बहुत जल्द ये शो स्टार प्लस पे ऑन एयर होने वाला है, तो इंतज़ार करेंगे इस शो का. फिलहाल इसी खबर के साथ फिल्मी बीट में बस इतना ही.